का। और जो वार्ड पार्षद जाके 4 लाख 5 लाख रुपए में बिक जाते थे, तो जो उनको खरीदता था अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट उन पर किया है तो उसका तो टारगेट रहेगा ना। सरकार ने बहुत अच्छा चीज किया कि डायरेक्ट चुनाव जनता के हमको अगर चेयरमैन बनते हैं तो 5,000 रोजगार उत्पन्न करेंगे, 5,000 युवाओं को रोजगार देंगे। वो कैसे देंगे ये मैं जानता हूँ। वोट करेगी जो ये कहेगा कि मैंने इस नगर परिषद में लूटा है, हमको एक और मौका दीजिए, अब ज्यादा लूटूंगा, ऐसा जनता। मेरा परिवार राजनीतिक नहीं रहा है, मेरा परिवार दबंग नहीं रहा है, मेरा परिवार किसी को कहीं क्षति नहीं पहुंचा है, मेरे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि किसी का मैंने 1 रुपया कुछ गलत तरीका से इनको कोर्ट से थोड़ा देर के लिए राहत मिला है। आज नहीं तो कल तो जेल जाना है और भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो तो देना ही। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कई प्रत्याशी, चाहे वो चेयरमैन के हों या फिर उप सभापति के लिए दावेदार हैं, लगातार दौरा चल रहा है। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं प्रिंस उपाध्याय। प्रिंस उपाध्याय जो चेहरा है यह शायद पहचान के मुहताज नहीं है, क्योंकि पिछले अगर चुनाव की हम बात कर लें, वार्ड संख्या 5 का जो चुनाव हुआ था नगर परिषद क्षेत्र सिवान का, उसमें वार्ड संख्या 5 काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तमाम तरह के बवाल हुए थे। और इस बार फिर से प्रिंस उपाध्याय की पत्नी अन्नू देवी चेयरमैन के लिए दावेदार है। कहा जा रहा है कि महिला सीट है, उसको लेकर के प्रिंस जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंस जी, क्या लग रहा है कि इस बार पिछले बार तो आप लोग पार्षद का चुनाव लड़े, काफ़ी टसमटस हुई, कई तरह के विवाद भी हुए, इस बार किस तरीके से ताल आप लोग ठोक रहे हैं? जी देखिए, चेयरमैन का चुनाव है और पूर्णतः हमारा मोटो, हमारा जो नगर परिषद का वार्ड था जहाँ से हम चुनाव लड़े थे, जहाँ मेरी हार हुई थी, और हार और जीत 52 वोट से हुआ था। और किसी को कम वोट मिल जाता है, किसी को ज़्यादा वोट मिला तो कोई कुर्सी के पास चला गया, कोई कुर्सी के पीछे रह गया। चुनाव लड़ेंगे तो हार जीत होते रहेगा। हमारा शुरू से एक एजेंडा रहा। हमारे यहाँ जो पार्षद थे वो करीब पति पत्नी 15 साल हमारे यहाँ 20 साल पार्षद रहे हैं मेरे वार्ड से, और जो कहते थे कि मैं यहाँ विकास करूँगा, और 15 सालों में उन्होंने विकास कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद हुआ कि हम चेयरमैन बनेंगे तो विकास करेंगे, और चेयरमैन बनेंगे तो यहाँ के इस वार्ड के कुछ लोगों को हम कार्य देंगे। तो वो भी उनको ऊपर वाले की कृपा से वो चीज़ भी मिला कि वो विकास करें। आप हमारे वार्ड में घूमिएगा, अभी आपको एक चीज़ और बता दें कि भ्रष्टाचार में वो संलिप्त हैं, जिससे उनको हाई कोर्ट ने राहत दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको राहत दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने से जो इसमें जांच अधिकारी थे उनको भी ठेस पहुंचा है, और जो इसमें लगे थे भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए उनको भी दुख हुआ। और जो सचिव महोदय जो इनको बर्खास्त करने के लिए चिट्ठी निकाले, वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी हुए। अब पुलिस क्या करती है, अपराधियों को पकड़ती है और जेल भेजती है, जहां से प्रशासन कोर्ट उनको बेल दे देता है, जिससे प्रशासन का भी मनोबल टूटता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो हुआ है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये तो न्यायालय का फैसला है। न्यायालय क्या कर रही है वो न्यायालय का फैसला है। जो वहाँ के जस्टिस होंगे उन्होंने जो कुछ हुआ है, जो मामला सामने आया है कि बर्खास्तगी खत्म हुई है और फिर से कहा गया है कि आप पदभार ग्रहण कीजिए। देखिए, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। वो जो भी फैसला देते उसको सबको मानना है, लेकिन जो तरीका था इनको हटाने का, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी से चूक हुई, जिसके वजह से उनको कोर्ट ने राहत दिया है। लेकिन इससे कोई ये नहीं कह सकता कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्यों हर जगह सिवान में किधर से भी किसी भी रोड के तरफ से घुसिएगा तो सब जगह अच्छे अच्छे तोरण द्वार बने रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं। और हमारे जिला में ऐसा क्यों है कि जहाँ से जाइए वहाँ कचरा का अंबार मिलेगा। घोटाला, आप कहीं भी कोई भी रोड ढलाई होता है, आपको 9 इंच 8 इंच का ढलाई होता है। हमारे वार्ड में घूमिएगा 3 इंच से 4 इंच का ढलाई हुआ है और सारे रोड टूट चुके हैं।
तो हमारा अभी एक चीज देखने को मिल रहा है प्रिंस जी कि तमाम वार्डों में देखा जा रहा है कि नल जल को लेकर के किनारे किनारे खुदाई कर दी गई है और उसको छोड़ भी दिया गया है, कहीं उसको पैक कराया जा रहा है, कहीं छोड़ दिया गया है। लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या माना जाए, ये क्या इसमें भी कुछ बड़ी राशि उगाही वाली क्या बात सामने आ सकती है क्या? देखिए, माने कोई भी नल जल तो पूरा लूटो खसोटो योजना है। इसमें कैसे धन का उगाही किया जाए, कैसे आपके जनप्रतिनिधि पैसा कमाएं, इस सब का वही व्यवस्था है। क्योंकि नल जल का हमारे देखने से इसका आवश्यकता नहीं, जितना नल जल में पैसा खर्च हुआ है। हमको नहीं लगता कि नगर परिषद में किसी को पानी की व्यवस्था, पानी का दिक्कत है कि नल जल का व्यवस्था किया गया है। इसको अगर हम खर्च करते विकास पर, इसको खर्च करते किसी छोटा मोटा फैक्ट्री बैठाने पर, तो रोजगार उत्पन्न होता है। ये कोई ज़रूरत नहीं था नल जल की योजना लाने की। इसमें पूर्णतः लूटा जा रहा है। जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ आज भी जाइएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ लोग पानी 100-100 किलोमीटर और 200-200 किलोमीटर के लिए से टैंक आता है उनके पीने के लिए पानी। तो ये पैसा वहाँ खर्च करना चाहिए था कि ये पानी हमको कहीं से उठा के ना लाना। इस बार का जो चुनाव हो रहा है, आम लोगों को यह दे दिया गया है कि अब चुनाव डायरेक्ट आप लोग करेंगे, चेयरमैन का, फिर उपसभापति का, वार्ड पार्षद का, एक व्यक्ति 3 जगह वोटिंग करेगा। कितना इसका फायदा और लोगों को मिलेगा या फिर आपको मिलेगा? क्योंकि अब तो डायरेक्ट जनता चुनेगी चेयरमैन को, तो कितना फायदा मिलेगा और कितना उन्हें नुकसान होगा जो लोग करोड़ों का खेल खेलते थे इस तरीके के चुनाव में? देखिए, माने सरकार ने ये बहुत अच्छा चीज़ किया कि डायरेक्ट चुनाव जनता के हाथों में दे दिया। क्योंकि जनता अगर किसी वार्ड पार्षद को वोट करती है तो अच्छे वार्ड पार्षद को वोट करती है कि हम इसको वोट कर रहे हैं, ये जाएगा तो मेरा विकास करेगा। और जो वार्ड पार्षद जाके 4 लाख 5 लाख रुपए में बिक जाते थे, तो जो उनको खरीदता था, अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट उन पर किया है तो उसका तो टारगेट रहेगा ना कि हम 10 लाख रुपए कमाएं। तो कहाँ से विकास होगा? और जनता इस चुनाव में अगर जो अच्छे हों, जो लगे कि हमारे विकास कर सकते हैं, जो कुछ ना कुछ जिला के लिए कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि जनता मेरे को वोट करे। अगर मैं अच्छा हूं, अगर अच्छा कार्य कर सकता हूं, तो मुझको एक बार भरोसा करे और मुझको इस नगर परिषद का चेयरमैन बनाए और देखे कि कैसे विकास होता है। माने हम आपको ये जिला में आपके चैनल के माध्यम से ये हम दिलाते हैं कि हमको अगर चेयरमैन बनते हैं तो 5,000 रोजगार उत्पन्न करेंगे, 5,000 युवाओं को रोजगार देंगे। वो कैसे देंगे ये मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दूंगा, लेकिन 5,000 ऐसी भी व्यवस्था है किसी को कहीं ना कहीं लगाकर उनको दाल रोटी के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। दाल रोटी से बेहतर होगा, अच्छी जिंदगी वो जी लेंगे। 5,000 लोगों का मैं रोजगार उत्पन्न कर दूंगा। प्रिंस जी, एक सवाल ये है कि अगर 15-20 साल पहले की अगर बात कर ले, 4 बार के अगर कार्यकाल की हम बात कर लें, तो जो भी चेयरमैन बने, हम नाम नहीं रखना चाहेंगे, अगर वो लोग इस बार मैदान में आते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जनता फिर से उनको मौका दे सकती है क्या? देखिए, जनता तो माने कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। हम हो, आप हो, अपना मत उसी को देते हैं कि जो हमारा विकास करे। लेकिन होता क्या था, वार्ड पार्षद जाके बिक जाते थे और भ्रष्टाचारी लोग कब्जा हो जाते थे। क्या जनता उसी को वोट करेगी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होगा? क्या वैसे वोटरों को, वैसे जनप्रतिनिधियों को वोट करेगी जो ये कहेगा कि मैंने इस नगर परिषद में लूटा है, हमको एक और मौका दीजिए, अब ज़्यादा लूटूंगा? ऐसा जनता नहीं करेगी, किसी भ्रष्टाचारी को वोट नहीं करेगी। जनता देख रही, जो कूड़े का अंबार लगा रहा है, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, आपको कूड़ा का अंबार मिलेगा। तो जनता चाहेगी कि और कूड़ा का अंबार मेरे घर के सामने लगे? ये कभी नहीं। अब तो जनता को एक अच्छा मौका मिला है कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुने और अच्छे जगह पर बैठाए। पिछले बार आपका जो वार्ड रहा, वार्ड संख्या 5, जहां से आप लोग चुनाव लड़े थे, वो हॉट सीट था। तो क्या माना जाए कि इस बार भी आप लोग चुनाव जब लड़ेंगे, मैदान में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो लोग प्रिंस उपाध्याय या आपकी पत्नी को किसी भी हद तक नगर परिषद जाने से रोकेंगे? कैसे निपटेंगे इन तमाम चीज़ों को? देखिए, इससे हमको निपटना क्या है, इसके लिए जनता तैयार बैठी है। जिले के जितने भी वार्ड के सदस्य हैं जो वोटिंग करेंगे, वो सब तैयार बैठे हैं कि हमको अच्छे प्रतिनिधि को पहुंचाना है सदन में, जो हमारे ज़िले का विकास कर सकते हैं, हमारे नगर को सुंदर बना सके। तो उसको हमको नहीं निपटना है, उन लोगों को जनता जवाब देगी। बहुत सारे लोग मैदान में हैं भी, आप देख रहे होंगे लगातार दौरा भी कई लोगों का चल रहा है। तो आपका क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या कुछ आप घोषणा करेंगे, कैसे शहर को विकसित करने का काम करेंगे? कुछ आपने प्लानिंग की होगी, सोचा होगा कुछ शहर के को विकास की तरफ ले जाने की? जी बिल्कुल, पहला मेरा प्रोजेक्ट रहेगा शहर में कचरा ना हो, और हम ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे। हम इंदौर गए थे, इंदौर घूम के आए हैं, और कुछ ऐसा सिस्टम है जो मेरा मैंने अपना ब्रेन के अनुसार हमें उसको सोचा है
कि आपको कचरा तो कहीं लोग अपना कचरा फेंकेगा नहीं, कचरा अगर उनके दरवाजे के सामने हो तो उसको एकत्रित करके रखे रहेंगे और उसको एक सही जगह पर उस कचरे को ले जाएंगे। ऐसा मैं व्यवस्था बना दूंगा। शहर में आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा। सीवरेज का प्लान, नाला जो बना है, नाला इसलिए बनता है कि कैसे बना दें और पैसा उसका कमीशन आ जाए। नाले का निर्माण होना चाहिए कि पानी का स्लोपिंग कैसे होना चाहिए। बरसात के मौसम में शहर की क्या स्थिति होती है ये आपसे छुपा नहीं है। 3-3 4-4 फीट के सड़क के ऊपर तक पानी लगता है, कहीं से कोई निकासी नहीं है, सही तरीके से नाला नहीं है जो कि पानी का निकासी हो सके। जी बिल्कुल, कहीं भी पानी का निकासी नहीं है और इसके लिए सीवरेज प्लान एक बनाएंगे। बना हुआ है, मेरा डीपीआर तैयार है और एक अपने यहाँ के बहुत पुराना किसी ने तैयार करके रखा था जो हमको मिला है और उन्होंने बोला है कि इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। मैं उनसे बोला हूं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सीवरेज का और नगर परिषद में जितना कचरा का अंबार है उसका सफाई का व्यवस्था करूंगा। क्षेत्र में आप जा भी रहे हैं, लोगों से खैर मिलना जुलना आपका है, लोगों का कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्या लोग किस तरह के नेता को चुनना चाहते हैं? देखिए, लोगों का एक ही मोटो है, भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में कुर्सी पर नहीं बैठने देना है। कोई भी जो अच्छा हो, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ रहेंगे। लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों से मेरा व्यक्तिगत बात हो रहा है, डोर टू डोर मुलाकात हो रहा है, तो वो लोग कह रहा है कि इसके लिए सफिशिएंट आप हैं, क्योंकि इसके पहले 4-5 पार्षद रहे हैं, सब पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उनका केस कोर्ट में लंबित है। बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है कि मजबूत उम्मीदवार आएंगे भी अभी, और बहुत सारे चेहरे हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आप अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में लाए हुए हैं, क्या कुछ सोच समझकर आपने चेयरमैन के लड़ाई लड़ने के लिए सोचा है? देखिए, मेरा वार्ड जो है, मैं वार्ड का चुनाव पहली बार लड़ा। मेरा परिवार राजनीतिक नहीं रहा है, मेरा परिवार दबंग नहीं रहा है, मेरा परिवार किसी को कहीं क्षति नहीं पहुंचा है, मेरे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी का मैंने 1 रुपया हड़पा है, कोई गलत काम किया है, कोई मेरे पर आरोप नहीं है। तो ये आखिर क्या कारण था कि मेरे वार्ड के लोग यहाँ पे मेरे लिए पूरा तन मन धन के साथ मेरे साथ खड़े थे। कुछ ना कुछ मेरा रहा होगा छवि अच्छा, इसलिए ना इतना लोग मेरे साथ थे। आपको 1 सप्ताह पहले मेरे पूरे गांव के लोग आए कि ना, हम लोग चुनाव चेयरमैन का लड़ना है। शहर के बहुत सारे कुछ व्यवसायी लोग मुझसे बोले हैं कि आप शहर का चुनाव लड़िए, नगर निकाय का, और शहर का विकास करिए। तो इससे के साथ मेरे साथ सारे लोग जुड़े हुए। इस बार भी प्रिंस जी बाहुबल और धनबल का प्रयोग बिल्कुल होगा, इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। देखिए, शहर ये जो वोटिंग होता है ये पढ़े लिखे लोगों का वोटिंग होता है। शहर में सभी लोग माने जो एजुकेशन नहीं प्राप्त किए हैं, तो व्यवसायिक वर्ग में है, कहीं ना कहीं वो लोग डेवलप लोग होते हैं। वो लोग आपको 500 रुपये 1000 रुपये पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। गांव देहात में क्या होता है, मांस मछली साड़ी बांट कर लोग चुनाव जीत जाता है। इसमें लोगों को विकास अपना मतलब है। कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे को मदद ना कर दे, तो वो आपसे क्यों पैसा लेगा और क्यों वोट करेगा पैसा पे? तो इस पर धनबल काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो भी शहर में बसते हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसाय से बसते हैं, कोई नौकरी पेशा वाले रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। और गांव देहात में होता है क्या चुनाव कि वो लोग बस भाई वोट करना है, हमारा गांव का विकास हो। तो गांव ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, दबंगई चलता है। शहर में दबंगई नहीं चलता है। जो ग्रामीण इलाका वहाँ दबंगई चलेगा, शहर में आपका कहीं दबंगई नहीं होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तुरंत व्यवस्था होती है, लोग जागरूक होते हैं। तो इस हिसाब से अच्छा माने लोग, और शहर के जो पार्षद बिकते थे, आपको जनता नहीं बिकेगा। चलिए, आपने देखा कि प्रिंस उपाध्याय थे, आज इनकी पत्नी अनु देवी चुनावी मैदान में होंगी, इस बार चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जिस तरीके से कुछ और भी शायद कहना चाह रहे हैं, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने राहत दिया है, जेल तो जाना ही जाना है, ये जान जाइए, क्योंकि FIR हुआ है। कोर्ट ने ये नहीं कह दिया है कि आप बच गई हैं, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। उसमें ये कहा गया है, कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको गलत तरीका से चिट्ठी, मान लीजिए किसी पर FIR होता है, पुलिस अगर किसी को 5 दिन पहले जेल भेज दे या 5 दिन बाद FIR करे, तो कोर्ट तो सुनाएगा ही सुनाएगा। तो सरकार की कुछ गलत तरीका से इनको कोर्ट से थोड़ा देर के लिए राहत मिला है। आज नहीं तो कल तो जेल जाना है, और भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो तो देना ही देना है इनको। खैर, न्यायालय का मामला है कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल आपने देखा कि प्रिंस उपाध्याय से बातचीत हुई, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में होंगी, चेयरमैन के लिए दावेदार होंगी।
कई उम्मीदवार सामने आएंगे। देखना होगा कि इस बार जिस तरीके से लोगों को इस बार मिला है बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने अपने कैंडिडेट को चुनने का, चेयरमैन बनाने का, फिर आपको डिप्टी चेयरमैन बनाने का, एक व्यक्ति 3 वोटिंग करेगा, पार्षद का भी करेगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या तमाम चीज़ जिस तरीके से भ्रष्टाचार हावी रहा नगर परिषद में, उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए और क्या लोग एक स्वच्छ छवि के किसी व्यक्ति को नेता चुनते हैं या नहीं है, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।